ओम शांति। 31 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो निद्राजित बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। तो नॉलेज में क्या है? नॉलेज में ताकत है, नॉलेज में ट्रूथ है। तो आत्मा को जब वो सच्चा चीज़ मिल जाता है तो आत्मा थकती नहीं है। तो इसलिए नींद भी, जब आत्मा को वो सच्ची चीज़ मिल जाता है तो आत्मा उस सच्चाई में, जब उस एनर्जी में नींद मिल जाता है। अलग से नींद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बॉडी को भी नींद की इतना ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉडी को भी ताकत मिलता है। प्रश्न: तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर: फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। माने एकदम एकाग्र हो जाना। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विक्रम विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो। जानते हो मृत्यु लोक में ये अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जितना उच्च पद पाएंगे, उतना जल्दी राजधानी में आएंगे। जैसे बाप शांति का, सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते। वे तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं, क्योंकि बाप का परिचय है ही नहीं। वह है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। तो उनको ताकत नहीं मिलता है, या ना ही विक्रम विनाश होता है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है, वहाँ शरीर नहीं है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो, क्योंकि ब्रह्म में जब निवास करते हैं तब आत्मा रिजुविनेट होती है। आत्मा में फिर से नीचे आके रोल प्ले करने के लिए ताकत मिलता है। भक्ति मार्ग में कितनी खिट खिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में बिना समझे बहुत सारे बातें सुनते हैं, बहुत सारे बातें लेते हैं,
पर वो आत्मा को ताकत नहीं देती है, क्योंकि वो सारे फॉल्स है। तो बाबा सिर्फ 2 अक्षर समझाते हैं और 2 अक्षर में पूरा ताकत है। जैसे मंत्र जपते हैं, है ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं, पर याद करते हैं सब देहधारियों को, जिनके लिमिटेड नॉलेज है, बल्कि है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, शांति धाम और सुख धाम का नॉलेज मिलता है। वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो। शांति धाम के बाद है सुख धाम। तो ये जो नॉलेज है, ये सारा नॉलेज बुद्धि के लिए है, जो बाबा दे रहे हैं। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे, और ये नॉलेज द्वारा पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है, जो नॉलेजफुल है, नॉलेज का सागर है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है, सतयुग में ये बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, और ये सारे बोझा को ख़त्म करना है बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान के सिमरन से। बाबा के ज्ञान के सिमरन से अभी तो ख़त्म होगा, पुराना कैसे ख़त्म होगा? पुराना भी ख़त्म होगा, क्योंकि पुराना रिकॉर्डेड जो है, जो भी पुराना संस्कार है, वो पुराने चीज़ों से ही तो, पुराने बातों से ही तो बना है, पुराना जो विक्रम किया है। अभी जो पावरफुल संस्कार, पुराना संस्कार बना है, उसमें ही पूरा लोडेड है, जो 63 जन्मों का पापों का बोझा है। तो वो एक साथ खत्म होगा। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विक्रम, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। बाप जो सर्व को सद्गति देते, उनकी कितनी निंदा की है, ये सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सद्गुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वाह सद्गुरु। मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना, वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सद्गुरु। मतलब बाबा जो सद्गुरु है, उसको अलग से बाबा डिफाइन कर रहे हैं, दूसरे गुरु के तेरे नहीं। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं, गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, क्योंकि एक गुरु से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो लिमिटेड नॉलेज होने के कारण ठीक से कुछ दे नहीं पाते हैं, इसलिए ढूंढते रहते हैं और गुरु। पर ये जो सद्गुरु, वो प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, और वो नॉलेज मिलने के कारण, आत्मा को ताकत मिलने के कारण दूसरा और गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पर नॉलेज को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, तभी जाके वो ताकत बनता है। अगर नहीं समझ के खाली ऊपर नॉलेज को या ऊपर मूल्य पॉइंट्स को लेना, वो फिर आत्मा के लिए ताकत नहीं है। ताकत तभी मिलता है ना, जब वो बुद्धि में एब्जॉर्ब होगा, है ना, खून में आ जाएगा, जब धारणा हो जाएगी, तब जाके वो ताकत में परिवर्तन होता है। जैसे कि भोजन खाने से ताकत कैसे बनता है? जब वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, खून में जाता है, तब ताकत बनता है। परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं,
तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। अभी संगम युग में बृहस्पति की दशा है। ये है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर ये दुख धाम। ये भी अब तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य की तो बुद्धि में भी नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। फिदा हो जाना माने समा जाना है। आशिक जब किसी से प्यार करते हैं तो फिर जो उसका जो फीचर्स है उसमें समा जाते हैं, सेम हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो भी क्वालिटीज़ है वो अच्छा लगने लग जाता है और उसमें समा जाते हैं। पर कोई क्या है, बाबा कह रहे फेरी पेन चले आते हैं। फेरी पेन चले आते हैं मानो थोड़ा बहुत पीछे तरफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति खींच है। स्थूल आँखों से, कानों से सुनने का, कर्मेंद्रियों से समझने का आदत है। तो बाबा कहते हैं ये भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक से है। तो शिव बाबा एक बैटरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज होता है। माना ब्रह्मा बाबा बिल्कुल एक ही तख्त पर दोनों ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा है, तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है। ब्रह्मा बाबा को थोड़ा सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। ये जितना नज़दीक है, पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है? बाबा ने इस चीज़ में इक्वलिटी रखा है, इसलिए रखा है कि पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करेंगे तभी उनको प्रोसेस का समझ में आएगा, तभी उनको समझ में आएगा कि कैसे फीलिंग्स होता है जब पुरुषार्थ करते हैं, कैसे दर्द से गुजरना होता है, कैसे अपने मन को स्थिर रखना होता है, कैसे बाबा से ताकत लेना होता है। जो भी विधि है, पूरा विधि ब्रह्मा बाबा उस विधि द्वारा गुजरते हैं, और वो जो विधि द्वारा गुजरते हैं वो हमारे लिए मार्ग बन जाते हैं, पुरुषार्थ का मार्ग। और बाबा भी हमें समझ पाते हैं। गायन भी है, जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। तो बाबा एक लाइन छूट गया। बाबा ने कहा ये जितना नज़दीक है, ब्रह्मा बाबा जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है, जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बोझा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप का बोझा भी है, सब कुछ है। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो संपूर्ण है ऑलवेज, पर इनको संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बनना है। देख रेख बहुत करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना।
बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है। तो जैसे कि दुख होता है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप ज़रूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूँ तो भल 2-4 रोज़ मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। उसको विचार सागर मंथन करो। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। उस समय क्या है कि मुरली पहुंचना मुश्किल होता था, बाई पोस्ट जाता था, पर अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसे हो गया कि पहुंच जाती है। बाबा कहते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी ज़रूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्म का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। तो एक अद्वैत राज्य जब था, अद्वैत धर्म था, सुख शांति था, तब क्या है, निद्राजित थे आत्माएं। पर धीरे धीरे जब विकर्मों का बोझा आ गया तो नींद ज़्यादा होने लग गया। और फिर एक तो नींद ज़्यादा होने लग गया और नींद का अर्ज इतना ज़्यादा हो गया, नींद का डिज़ायर इतना ज़्यादा हो गया, जो एंग्जाइटी आने लग गया, जीवन में स्ट्रेस आने लग गया। स्ट्रेस आने से नींद का ज़्यादा हो गया। हाँ, स्ट्रेस आने से भी नींद का ज़्यादा हो गया, एंग्जाइटी आने से भी नींद का ज़्यादा अर्ज हो गया, पर नींद फिर होता नहीं है। तो दोनों चीज़, सारा चीज़ इम्बैलेंस हो गया है। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोतामिल देखना है, किस बात में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज़ होता हो। अपने ऊपर नज़र रखनी है, इंट्रोस्पेक्ट करना। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे। नहीं, ये भक्ति मार्ग नहीं है कि इजीली आशीर्वाद कर दिया और हो गया। इसमें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत भी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बुद्धि में समाना है सारी बात को। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सदगुरु एक ही है, और एक होने के कारण ही इतना ताकत है। नहीं तो 3-3 होता तो तीनों में डिफरेंस आ जाता। ये भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। निश्चय पूरा होना चाहिए। जहाँ पर डाउट और फियर होता है वहाँ पर वीकनेस आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा, वापस होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो, इस ज्ञान को चिंतन करते रहो। ज्ञान के बारे में खुद से बातें करते रहो। माना खुद से बातें करना, माना आत्मा को देना, सेल्फ टॉक। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, उसमें ताकत मिल जाता है। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना जितना ज्ञान को रमन करते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जहाँ टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पर वेस्ट आ जाता है, और वेस्ट आने के कारण फिर से आत्मा थक जाती है।
रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं आत्मा ऑर्गन्स से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। क्योंकि आत्मा क्या है, ऑर्गन्स को एनर्जी देते हैं, और ऑर्गन्स को एनर्जी देते हैं जो बाबा ने कल कहा, श्रेष्ठ संकल्प जो किया वो एक्शन में लाना है, और वो एक्शन में नहीं ला पाने के कारण, उल्टा काम करने के कारण आत्मा ज़्यादा थक जाती है। देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या है, सब भटकना है, ज्ञान नहीं है। इसने कुछ बोल दिया कर लिया, उसने कुछ बोल दिया कर लिया, हट कर लिया, डर के मारे कौन, हाँ हट कर लिया, डर है उसमें, हट है, उसमें बहुत कुछ पुराने संस्कार जुड़ा हुआ है, और इसी कारण से आत्मा भी थक जाती है, शरीर भी थक जाती है। तो बाबा कहते सोता कौन है, आत्मा के साथ कर्मेंद्रिया भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है क्योंकि ये भी ज्ञान है, तो फिर क्या होगा कि नींद कम होने लग जाएगा। जब बुद्धि में ज्ञान भरते जाएगा, ज्ञान भरते जाएगा, ज्ञान कभी भी आत्मा को थकाते नहीं है, एनर्जी देती है। जितना एनर्जी ज़्यादा होगा उतना आपका नींद कम होने लग जाएगा। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। ऐसे सोचते सोचते फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। एक बार जैसे एक भोजन, जिस भोजन को खाने से आपको स्ट्रेस से दूर करते हैं, जैसे ज़्यादातर देखा गया है कि चॉकलेट खाने से स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है ना। तो जब भी स्ट्रेस होता है हमारा क्रेविंग होता है कि हम चॉकलेट खा लें, क्योंकि मुझे पहले वो रजिस्टर्ड है बुद्धि में कि चॉकलेट खाने से मेरा स्ट्रेस दूर होता है। वैसे ही जब ज्ञान को ऐसे रमन करते करते, ज्ञान का चिंतन करते करते बुद्धि में हर एक बात को, दिनचर्या में जितना भी बातें, जितना भी सिचुएशन सामने आ रहे, उसको अगर ज्ञान से रमन करें तो बुद्धि में इतना ताकत हो जाएगा, जो इतना खुशी रहेगी, जो बार बार वैसा ही ज्ञान का रमन करने का इच्छा होगा। और फिर धीरे धीरे नींद कम होने लग जाएगी, और फिर बाबा की याद का इंटरेस्ट जाग उठाएगा, उस कॉन्शियसनेस में हम चले जाएंगे। और फिर उस समय ना चाहते हुए भी आप थोड़ी देर बैठते ही आपका बुद्धि जाएगा कि थोड़ा बाबा को याद कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बात को ज्ञान से समझते हैं, वो ऑटोमेटिक बुद्धि में आएगा। वो लाना नहीं पड़ेगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। चौरासी के चक्र को फिराते रहेंगे, उबासी व पिनकी झुटका आदि नहीं आएगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। कमाई होता है जैसे कोई भी नई चीज़ मिलता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान हर पल कुछ नया मिलने वाला चीज़ है। क्योंकि बाबा जो ज्ञान देते हैं, या कोई भी बात को हम जब ज्ञान से समझते हैं तो कुछ नया डिस्कवर करते हैं, कुछ नया उसमें से निकल आता है। और नई चीज़ क्या है, आत्मा को खुशी देता है, एनर्जी देता है। ऐसे लगता है कि और नया कुछ मिले। जैसे स्थूल चीज़ों में भी कुछ नया अगर मिलता है तो उसमें कितना टाइम हम बिताते हैं। इसको ऐसे देखे, इसको ऐसे देखे। एक मोबाइल भी होता है तो सारे फीचर्स को जब तक जान नहीं लेते उसके पीछे नींद भी फिट जाते हैं, राइट। वैसे ही ज्ञान से नए नए चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, सोचना है। किसी आत्मा का संस्कार देखा, उसको लेकर ही बैठ जाना है। वो कैसे आया, क्यों ऐसे कर रही है, कौन सा संस्कार काम कर रहा है, वो सोचते रहना है ज्ञान से। तो फिर वो आदत पड़ जाएगी, और कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ
अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खुटे। दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं, क्योंकि जितना आप दूसरों को समझाएंगे उतना आपके अंदर समझ बढ़ते जाएगा। ये एक तरफ का दान नहीं होता है, वो लेना भी होता है साथ साथ, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं। मनहूस क्या है? मनहूस माना सेंस परसेप्शन से हर बात को समझना, कर्मेंद्रियों के वश में आ जाना। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूँ, तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं। दान नहीं देते तो जब है ही नहीं आप क्या दोगे, है ना। नहीं है माना आपने विचार सागर मंथन किया ही नहीं। जब अंदर विचार सागर मंथन होगा, धन से भरपूर होगा, एक खुद को कंटेंटमेंट होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा अंदर में, तब देने का इच्छा होगा। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है, क्योंकि गुप्त है, हम इसे कोई जानते नहीं है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है। महारथी घोड़सवार है ना। ये तो बाप जानते हैं 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का। जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। वह है स्थूल, ये फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो। क्यों सुनना है? बाबा कहते हैं वह लोग क्या सिखलाते हैं जानना है, क्या क्या सुनाते हैं। तब जाके आप किसी और को कन्विंस कर सकते हो जो उस धर्म में अभी है। बाप को तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। कभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? सब हिसाब रखना पड़ता है ना। सब थोड़ी ना जाके मधुबन में बैठ जाएंगे, सब थोड़ी ना जाके सेंटर पे बैठ जाएंगे। तो बाहर भी होते हैं। और बाहर होना माना ये नहीं है कि सब बुद्धू है, नहीं, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में जो है, सतयुग में खाने वाले मनुष्य बहुत कम हैं, कम मनुष्य हैं। तो फिर वहाँ सबकी अपनी अपनी खेती होती है। अनाज रख कर क्या करेंगे? वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता, सारा इम्बैलेंस्ड हो गया। क्योंकि हमारे अंदर इम्बैलेंस है तो बाहर भी सब इम्बैलेंस्ड हो गया। भले यज्ञ आदि रचते हैं
परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी हैं, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना है। हम लोगों ने उस दिन वो डॉक्यूमेंट्री देखा था, क्या हालत हो जाता है। एक जगह पे बारिश खूब है, फ्लड होने के कारण लोग परेशान हैं, और एक जगह पे सूखापन है जहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है। ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि वो चक्र को देखने से ही पता पड़ता है कलयुग के अंत में वो पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। और लक्ष्मी नारायण जयंती, लक्ष्मी नारायण जो सिंबॉलिक है वो जयंती, उनका जयंती है। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है। वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, ये तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। जितना अंदर मन हेल्दी हो जाएंगे उतना शरीर से भी हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे, क्योंकि वो स्टेट ही ऐसे हो जाएगा। वो जो समझ, दुख का समझ ही बदल के सुख में परिवर्तन हो जाएगा। ये समझ जाएंगे कि आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा इमॉर्टल है। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है, फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वे कभी हाय हाय नहीं करेंगे, क्योंकि पक्के माना क्या है, वो जानता है कि आत्मा चाहे शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है, वो तो जिंदा है, ऑलवेज जिंदा है। वो परसेप्शन से ही उठ जाएंगे ऊपर। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। लेना है बाबा से, उसको अच्छा से हजम करना है, करके उसको टेस्ट में बदलना है, क्योंकि टेस्ट चाहिए, मन को रस चाहिए। टेस्ट में बदल कर फिर देना है, दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। ज्ञान की पॉइंट्स टपकना माना उसको समझना, हाँ समझ होना चाहिए। राजा बनने के लिए प्रजा ज़रूर बनानी है। दूसरा, अपना पोतामेल देखना है। मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। जितना प्यूरिफिकेशन होते जाएगा अंदर, उतना हर एक सोल को समझेंगे, प्रेम जागेगा, ना कि नफरत घृणा। कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करता हूँ। नाराज़ करना माना क्या है, बाहर से उनको सेवा करके खुश करना, ये नहीं है। नाराज़ करना माना इनर जो एनर्जी
दोनों आत्मा के बीच में, वो एनर्जी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो नेगेटिव जब होता है तब नाराज़ करते, दुख देना होता है। अपनी चलन पर पूरी नज़र है वरदान। ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। ज्ञान के साथ क्या करना है? गुणों को इमर्ज करना है। सर्वगुण संपन्न, जब गुणों को इमर्ज करेंगे तो सर्वगुण संपन्न बनेंगे। तो गुणमूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। अब गुणों को इमर्ज जब करेंगे, जब गुण इमर्ज हो जाएगा तो ज्ञान और अच्छा से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि प्योरिटी है अंदर में। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। गुणदान कैसे करते हैं? कर्म में दिखता है। जब अंदर में ये फीलिंग होगा कि मुझे अपने को करप्ट नहीं करना है, अपने को हमेशा वो ओरिजिनल स्टेट वाले क्वालिटीज़ में ही रखना है, अंदर में कुछ गंदगी नहीं ले जाना है, विष अंदर जाने नहीं देना है, तो हर पल उस गुण को ही प्रत्यक्ष करने में लगा रहेंगे कर्मों में, और अपना गुण द्वारा दूसरों का गुण को भी इमर्ज करेंगे। उसको रावण के हाथों से चुरा कर उनके अंदर गुण को इमर्ज करेंगे। माना मैं भी स्वयं से जुड़ी हुई हूँ, आत्मा बनकर आत्मिक स्थिति में हूँ, और दूसरों को भी मदद करती हूँ रावण से छुड़ा के स्वयं से जुड़ने के लिए, आत्मिक स्थिति में रहने के लिए। बाबा कहते संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। बुद्धि जाएगा ही नहीं कहीं और, क्योंकि अगर व्यर्थ देख लिया, व्यर्थ देखते ही वो पॉइजन को हम अंदर ले लेते हैं। पर जब आप गुण को प्रत्यक्ष करने में लगे रहोगे और दूसरों को गुणदान करोगे, और दूसरों का भी गुण को इमर्ज करने में मदद करोगे, तो फिर व्यर्थ दिखाई नहीं देगा। वो शिफ्ट हो जाएगा कि उसको भी लिबरेट करके गुण को इमर्ज कर दे। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। खुद के भी कमजोरी को इमर्ज होने नहीं देंगे, और दूसरे का कमजोरी से भी छुड़ा देंगे, इसीलिए सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। तो ये एग्जाम्पल जब बनेंगे तब संस्कार मिलन का जो वो प्रोसेस होगा। यही संस्कार मिलन है। संस्कार मिलन माना क्या है? बाहर से संस्कार मिलन नहीं है, एक ने ग्लास कहीं और जगह रख दिया और दूसरा ने उठा के रख दिया, ये संस्कार मिलन नहीं है। संस्कार मिलन है मेरे गुण द्वारा, अंदर के जो गुण है, आत्मा का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी द्वारा दूसरे का आत्मा का क्वालिटी को इमर्ज कर देना, उसको रावण से छुड़ा देना। तो संस्कार मिलन हो गया ना। वो भी स्वयं से जुड़े हुए, मैं भी स्वयं से जुड़ी हुई हूँ। स्लोगन: मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। अच्छा, ओम शांति।